नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में अलग अलग विभागों से तरह तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। इसी कड़ी में एक और बहुत बड़ा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बीआरए जो मुजफ्फरपुर की यूनिवर्सिटी है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वहां से निकलकर सामने आया है। और ये कोई छोटा मोटा भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। इस पर जो 5 करोड़ 34 लाख का ये मामला है, इसमें जो है आपत्ति जताई गई है। जिस तरीके से जो है पैसे दिए गए हैं परीक्षा को लेकर, जो एग्रीमेंट होता है और जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ओएमआर सीट के या फिर और भी जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं यूनिवर्सिटी को, उसको लेकर इसमें 5 करोड़ 34 लाख का जो है ट्रांजैक्शन किया गया। वो कहा जा रहा है कि ये गलत तरीके से किया गया है। इसमें जो है अनुमोदन नहीं लिए गए थे और जो अधिनियम है यूनिवर्सिटी का उसका पालन नहीं किया गया था। जो नियम है अधिनियम के तहत उसका पालन नहीं किया गया था। इसमें जो है आपत्ति जताई गई है। बीते महीने विधानसभा का जो शिक्षा समिति है वहां पर भी मीटिंग में कहा गया था कि इस पर जो पिछले 2 वित्तीय वर्ष के जो आय व्यय के जो खर्चे हैं वो हमें दिया जाए, ताकि हम चीज़ों को देख सकें और कहाँ पे गड़बड़ियां हैं उस पर बात की जा सकें। लिहाजा जो है रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन जो बीआरए यूनिवर्सिटी है वहाँ से रिपोर्ट नहीं भेजा गया। और अब जो है फाइल की जो है खोजबीन शुरू कर दी गई। फिर दोबारा जब रिमाइंडर भेजा गया नहीं जाने पर, जब मांगी गई कि रिपोर्ट भेजिए वहाँ से जो है विधान परिषद के शिक्षा समिति को, तो वहाँ से रिपोर्ट यूनिवर्सिटी से नहीं भेजी गई। और अब जो है हड़कंप है यूनिवर्सिटी में, और हड़कंप मचने के बाद जो है उस रिपोर्ट की खोजबीन शुरू कर दी गई है। और लिहाजा लोगों में जो है परेशानी जो है वो बढ़ गई है। यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन के लोग हैं उनमें, हम आपको जो है पूरी खबर विस्तार से बता रहे हैं। बिहार बीआरए विश्वविद्यालय की ओर से एक निजी एजेंसी को परीक्षा कार्य के एवज में दिए गए 5.34 करोड़ रुपए के भुगतान की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं विधान परिषद, जो हमने आपको बताया कि किस तरीके से आय व्यय को लेकर नियमों का पालन नहीं होने पर जो है विधान परिषद की जो शिक्षा समिति है उसने रिपोर्ट मांगा। उसमें जो कहा गया कि 2023, 24 और 25 के आय व्यय का जो है रिकॉर्ड मांगा गया। 5 जून को सभी विश्वविद्यालयों को पत्र भेजकर 1 सप्ताह के अंदर निर्धारित फॉर्मेट में जो है जानकारी मांगी गई थी। निर्धारित अवधि में जो अवधि दिए गए थे टाइमलाइन, उसमें सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर 13 जून को विधान परिषद सचिवालय की ओर से रिमाइंडर फिर भेजा गया। बता दें कि 24 मई को शिक्षा समिति के सदस्य मुजफ्फरपुर आए थे और सर्किट हाउस में बीआरए विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव और जो भी पदाधिकारी जो सीनियर होते हैं, जैसे वित्त पदाधिकारी जो इससे कंसर्न होते हैं, वित्तीय सलाहकार सहित अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बीते वित्तीय वर्ष में विभिन्न स्रोतों से आय के साथ ही अलग अलग मद से किए गए व्यय का ब्यौरा समिति ने देखा। साथ ही परीक्षा कैलेंडर, ई लाइब्रेरी और जो भी वहाँ की जो डिटेल थी उस पर जो है जांच की जा सकती थी, वो उस पर जांच की गई। समिति के सदस्यों ने समीक्षा के दौरान जो है वो कहा कि एजेंसी को किए गए 5.34 करोड़ के भुगतान पर उन्होंने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन कायम रखने के लिए सक्षम निकायों के अनुमोदन, परमिशन के बाद ही किसी तरह का भुगतान किया जाना चाहिए। इन निकायों की अनुमति के बिना किसी भी तरह का भुगतान किया जाना लोक धन का दुरुपयोग है। यानी कि आप जो पब्लिक का जो पैसा है जो सरकार देती है विश्वविद्यालय चलाने के लिए सही ढंग से, उसका दुरुपयोग है। एजेंसी को किए गए भुगतान में सक्षम निकायों का अनुमोदन नहीं होने पर भी सवाल उठाया गया था। हालांकि इस पर विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि एजेंसी ने करार के तहत काम किया था, विश्वविद्यालय स्तर पर उसकी जांच के बाद जो है भुगतान किया गया था। तो ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार के मामले उठते रहते हैं शिक्षा विभाग में, तरह तरह के जो बिहार के विश्वविद्यालय, हम अगर बात करें मगध विश्वविद्यालय की, तो वहाँ पर भी 2 साल पहले जो है वहाँ के बीसी पर चार्ज सीटेड वो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनका नाम था। करीब 25 से 30 करोड़ का जो कहा गया था उस टाइम की, जो 30 करोड़ का घोटाला ये किया गया था। उसमें ओएमआर सीट और परीक्षा के मामले में भी किस तरीके से ओएमआर सीट की जो है पैसे बढ़ाकर उसमें किया जाता था। उसके बाद जो कॉपी खरीदी जाती है परीक्षा के लिए, उसमें भी 2-4 रुपये बढ़ाकर, और क्योंकि एक बड़े विश्वविद्यालय में करोड़ों लाखों बच्चे पढ़ते हैं, करीब अगर हम बीआरए विश्वविद्यालय की बात करें तो करीब इसमें 37 से 40 कॉलेजेस जो हैं एफिलिएटेड हैं। मगध यूनिवर्सिटी में भी कम से कम तो 100 कॉलेज होंगे। तो इस हिसाब से जो है लाखों बच्चे पढ़ते हैं और लाखों बच्चों का जो है एग्जाम होता है सेमेस्टर वाइज। तो उस एग्जाम को कराने के लिए कॉपी जो चाहिए होती है, सीट, उसको विश्वविद्यालय खरीदता है और उसमें जो है वो गड़बड़ झाला किया जाता है। उसमें जो है 7 रुपए की कॉपी 12 रुपए 14 रुपए में खरीदा जाता है। लाखों कॉपियां, तो लाखों के आप हिसाब से समझ सकते हैं कि किस तरीके से घोटाले किए जाता है। उसके बाद जो है मगध
विश्वविद्यालय में अलग अलग जो सामान खरीदे गए थे, जो इक्विपमेंट्स होता है किसी डिपार्टमेंट विभाग के लिए जो ज़रूरत के सामान होते हैं, उस पर उसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उसको खरीदा गया था। लिहाजा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर एफआईआर दर्ज हुई, उन पर चार्जशीट हुआ और वो काफ़ी जो है सीबीआई और ईडी ने भी उन पर जो है दबिश दी। तो बहुत बड़े उस टाइम के जो है वो मामला सामने निकल कर आया था और ऐसे और भी जो है मामले अलग अलग यूनिवर्सिटी से आते रहते हैं। तो ये जो है बिहार के बच्चों के लिए और बिहार के भविष्य के लिए ये काफ़ी चिंताजनक है कि बच्चे यहाँ के जो हैं विश्वविद्यालय में, कॉलेज में जाते हैं अपनी भविष्य बनाने के लिए, लेकिन जिन पर जिम्मेवारी है, जो वीसी हैं, कुलपति हैं, इन बड़े अधिकारियों का जो जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करते हैं। लिहाजा यहाँ के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, बच्चों का जो कोर्स है वो लेट होता है, उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता। मगध विश्वविद्यालय की ही बात करें तो 3 साल की जो डिग्री है 4 साल 5 साल पहले तो और ज़्यादा लेट होता था, अब कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी और सुधार होने की गुंजाइश है। तो ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे और भी हम आपको अपडेट करेंगे अगर कोई ऐसी और बड़ी खबर आती है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।